हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में इसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, देन ये चैप्टर कंप्लीट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पेज नंबर 129 से स्टार्ट है। 12 टू 13 क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। पूरे चैप्टर पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है। लास्ट टॉपिक है, करते हैं चलो स्टार्ट और इस चैप्टर को करते हैं अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं, द डॉट प्लॉट्स बिलो show the distribution of a number of pockets on clothing for a group of boys and for a group of girls। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ये डॉट प्लॉट्स दे रखा है। किसका दे रखा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पॉकेट्स आपको बता रखे हैं। क्लोथिंग पे, कपड़े पे जो पॉकेट्स होती है वो गर्ल्स और बॉयज का डेटा है ये। तो नंबर ऑफ पॉकेट्स यहाँ पर बॉयज के लिए ये और ये वाली गर्ल्स के लिए। अब आपसे कह रहा है बेस्ड ऑन द डॉट प्लॉट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ट्रू फॉल्स है। द डेटा वेरीज मोर फॉर द बॉयज देन फॉर द गर्ल्स। कह रहा है जो डेटा वेरी हो रहा है वो बॉयज के लिए ज़्यादा है, गर्ल्स के लिए कम है। गलत, गर्ल्स के लिए ज़्यादा है, बॉयज के लिए कम है। तो पहले वाला फॉल्स है। नेक्स्ट, द मीडियन नंबर ऑफ पॉकेट फॉर द बॉयज इज मोर देन दैट फॉर द गर्ल्स। कह रहा है अगर आप मीडियन देखो तो बॉयज का ज़्यादा है, गर्ल्स का कम है। तो अगर आप बॉयज का डेटा देखो तो है क्या, 3 4 4 4 4 4 बार है। देन 5 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 है 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो इसका मतलब 5 1 2 3 4 5 यहाँ से छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 मीडियन आ जाएगा 10 अपॉन में 2, आंसर आ गया 5। ये बॉयज का आया। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो इनका डेटा क्या है, 0 है आपके पास, 2 है, 3 है, 1 2 3 4 4 बार है। फिर ये आपके पास 1 2 3 4 5 बार ये है, 1 2 3 4 5, देन 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो आप इसमें डायरेक्ट बीच का नंबर ले सकते हो यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से छोड़ दिए। तो 4 आपके पास इसका मीडियन आ गया। तो बॉयज़ का ज़्यादा है, गर्ल्स का ज़्यादा है, बॉयज़ का ज़्यादा है, तो ये आपके पास ट्रू हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है, द मीन नंबर ऑफ पॉकेट फॉर द गर्ल्स इज मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। अब आप इनका मीन इजीली निकाल सकते हो। तो कह रहा है गर्ल्स का ज़्यादा है, बॉयज़ का कम है। तो जब आप निकालोगे तो बॉयज़ का ज़्यादा आएगा और गर्ल्स का कम आएगा, तो ये फॉल्स है। आप मीन खुद से निकाल के देखना, इन सबको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय जो टोटल है वो करना है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट फॉर बॉयज़ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गर्ल्स। कह रहा है जो बॉयज़ की मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू गर्ल्स। कह सकते हो हाँ, बॉयज़ की यहाँ पर नंबर ऑफ पॉकेट्स जो है वो ज़्यादा है। तो ये आपके पास ट्रू रहेगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर इन 4 गेम्स। 4 गेम्स हुए थे तो प्लेयर्स के स्कोर दे रखे हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम बाय ए। ए ने कितना स्कोर किया, एवरेज वो बताना है, पर गेम बाय ए। तो गेम 1 गेम 2 गेम 3 है, तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। सबको प्लस करके 4 से डिवाइड कर दोगे। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं। तो इसका मतलब मीन निकालना है ना मेरे को, तो सबको प्लस कर लेती हूँ। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 हो गया। ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय क्या करूँगी, 4 कर दूंगी। तो ये मिलके तो आपके पास 30 40 50, 50 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो इसका आ गया 12.5। फर्स्ट पार्ट में आपको यही निकालना था। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम बाय सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। वाई, वट अबाउट बी। कह रहा अगर आपको सी का निकालना हो, यहाँ पर जो प्लेयर सी है, अगर उसका मीन निकालना हो तो आप 3 से डिवाइड करोगे टोटल में या 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि उसने एक गेम नहीं खेला है। और ऐसा क्यों करोगे, 3 से करोगे तो भी क्यों, 4 से करोगे तो भी क्यों। और अगर बी का केस लेते हैं तो क्या करोगे। तो देखो सी के केस में आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने एक गेम नहीं खेला।
तो हम 3 नंबर ले रहे हैं तो इन 3 का ही हम मीन निकालेंगे। ठीक है, तो सी के केस में तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट scored per game by C, we divide the total points by 3। और क्यों करेंगे, हमें ये रीजन भी देना है क्योंकि उसने एक गेम नहीं खेला। बिकॉज प्लेयर सी डिड नॉट प्ले गेम 3। ठीक है, एंड प्लेड ओनली 3 गेम, उसने सिर्फ और सिर्फ 3 ही गेम खेले हैं। ठीक है, अब वो बी के लिए भी कह रहा था। आप बी के लिए क्या करोगे, बी के लिए तो 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि उसने सारे गेम खेले हैं। या फिर सीधा लिख दो फॉर प्लेयर बी वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ इसका एक और क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या कह रहा है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर बताओ कौन है। देखो सी ने तो एक गेम खेला ही नहीं है। अगर आप ए और बी में कंपैरिजन करो तो आपको देख के पता चल रहा है कि ए के स्कोर अच्छे हैं, तो इसका मतलब ए ही बेस्ट परफॉर्मर है ना। तो आप लिख दोगे प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्लियर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन जनरल नॉलेज क्विज आर। आपको यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं 100 में से, जनरल नॉलेज की क्विज हुई थी उनके मार्क्स हैं यहाँ पर। एक और ग्रुप है अनदर ग्रुप स्कोर इन द सेम क्विज, मतलब 2 ग्रुप थे, पहले ग्रुप के मार्क्स ये हैं, ये दूसरे ग्रुप के मार्क्स हैं। आपको क्या करना है, कंपेयर एंड डिस्क्राइब बोथ द ग्रुप परफॉर्मेंस यूजिंग मीन एंड मीडियन। सिंपल है, आपको दोनों ग्रुप का क्या करना है, मीन और मीडियन निकाल देना है, तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो हम पहले वाले ग्रुप की बात करते हैं। चलो यहाँ पर तो हम यहाँ लिख लेते हैं ग्रुप 1। तो मीन के लिए मुझे सबका टोटल करना पड़ेगा, तो मैं सारे नंबर्स यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। और अगर इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 730 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आ गया 73। तो ये ग्रुप 1 का मीन आ गया। ग्रुप 1 का ऐसे मैं मीडियन भी निकाल सकती हूँ। मीडियन के लिए पहले मुझे डेटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले डेटा अरेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप डेटा अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 48 आएगा, नहीं 39 आएगा ना। तो 39 48 56 आ जाएगा, देन 75 आ जाएगा, 76 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 85 2 बार है तो मैंने यहाँ 2 बार ही लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद 90 आ जाएगा और 95 आ जाएगा। काउंट कर लो, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है तो आप मीडियन कैसे निकालोगे, बीच के 2 नंबर का एवरेज लेने वाले हो। तो 4 नंबर मैंने यहाँ से छोड़े हैं और 1 2 3 4 4 यहाँ से छोड़े हैं, तो 76 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यही करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 157 डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन आ गया आपका 78.5। ये ग्रुप 1 का है। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 का भी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ग्रुप 2 के लिए पहले हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं।
तो मीन के लिए सारी ऑब्जर्वेशंस, ये जितना भी डेटा है ये लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो 68 प्लस का 59 प्लस का 73 हो गया, प्लस का 86 हो गया, प्लस का 47 हो गया, प्लस का 79 हो गया, देन प्लस का 90 आ गया, प्लस का 93 आ गया और प्लस का 86 आ गया। अब अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल 9 ही है आपके पास, तो यहाँ 9 आ गया। ठीक है, जब आप इसका टोटल करने वाले हो तो 681 आएगा डिवाइडेड बाय 9, तो आपका मीन आ जाएगा 75.67। अब अगर हम इसमें मीडियन की बात करें तो अगेन पहले हमें डेटा अरेंज करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आपको लिखना पड़ेगा, तो 47 मेरे को दिख रहा है सबसे छोटा नंबर है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 59 है, फिर 68 है, देन उसके बाद 73 है, 79 हो गया आपके पास, 86 हो गया, 86 दो बार है तो दोनों बार लिख दिया मैंने एक साथ ही। ठीक है, देन 90 हो गया और 93 हो गया। अब ये तो एन ऑड है ना, तो इसका मीडियन आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, इसकी मिड वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ से छोड़े, 1 2 3 4 यहाँ से, तो इसका मीडियन आ गया 79। क्लियर? तो क्वेश्चन में आपको क्या करना था, मीन और मीडियन दोनों डेटा का निकालना था, तो वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। कंप्लीट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कंसिडर दिस डेटा कलेक्शन फ्रॉम द सर्वे ऑफ कॉलोनी। यहाँ पर एक डेटा कलेक्शन दे रखा है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये स्पोर्ट्स के नाम दे रखे हैं, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। अब यहाँ पर वॉचिंग ये है, पार्टिसिपेटिंग ये है, मतलब इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, वो पूरा डेटा दे रखा है। नाउ चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। आपको इसका डबल बार ग्राफ बनाना है। जब हमने लास्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल होता है डबल बार ग्राफ बनाना। आप यहाँ पर ऐसे इसकी हेल्प से बना सकते हो, एक का क्रिकेट का जैसे यहाँ बना दिया, देन आपने दूसरा बास्केटबॉल का आपने यहाँ पर बनाया तो यहाँ बास्केटबॉल लिख दोगे। तो इसको आप ग्राफ पे या फिर अपनी नोटबुक में कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, सिंपल आपको एक इसमें बार ग्राफ बनाना है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ किस पैटर्न का आपको बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे ना उसमें थे ये रहे, ऐसा एक बार ग्राफ बना देना है। ये तो ट्रिपल बार ग्राफ है, इसमें आपको डबल बनाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कंसिडर द ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट विद द फॉलोइंग हाइट। यहाँ पर 17 स्टूडेंट की हाइट्स दे रखी है। द स्पोर्ट्स टीचर वांट टू डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप सो दैट ईच ग्रुप हैज एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब जो स्पोर्ट्स टीचर है ना वो क्या चाहती है कि क्लास को 2 ग्रुप में बांटना चाहती है, लेकिन हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। वन ग्रुप हैज स्टूडेंट विद हाइट लेस देन पर्टिकुलर हाइट एंड द अदर ग्रुप हैज स्टूडेंट विद हाइट ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर हाइट। कह रहा है वो टीचर कैसे डिवाइड करेगी, एक ग्रुप में क्या करेगी, एक हाइट फिक्स कर लेगी, उससे कम वाले बच्चों को रखेगी, दूसरे ग्रुप में उससे ज़्यादा वाले बच्चों को रखेगी। नाउ सजेस्ट अ वे टू डू दिस, कैन यू गेस द एज ऑफ दिस स्टूडेंट बेस्ड ऑन द टेबुलर डाटा इन द टेलिंग टेल्स सेक्शन। तो आपसे कह रहा है कि आप बता सकते हो कि ये किस एज के बच्चे होंगे आपके पास। अगर इनकी आप ये देखो यहाँ पर हाइट देखो, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे कह रहा है कि आप बता सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये 17 स्टूडेंट का डेटा है ये ऑड नंबर की फॉर्म में डेटा है, तो दो ग्रुप में इक्वली तो नहीं बांट सकते, मतलब अगर 16 होता है तो 8 और 8 स्टूडेंट आप बांट सकते थे, बट यहाँ पर 17 है, तो एक बच्चा तो तब भी रह ही जाएगा ना, तो आप उसे कैसे बांटोगे। और दूसरा आपको एक हाइट भी फिक्स करनी है कि इससे कम वाले इधर रखोगे, इससे ज़्यादा वाले इधर रखोगे। तो आप क्या करो, जो हमारे को एक मतलब पर्टिकुलर हाइट फिक्स करनी है ना, वो हम मीडियन की हेल्प से कर सकते हैं। मिड वैल्यू देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देती हूँ। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे छोटे से बड़ा मैं लगा रही हूँ, 101 हो गया, 102 हो गया आपके पास, 106 हो गया, 109 हो गया, 110 हो गया, अगेन 110 है, देन 112 है, दो बार 115 है आपके पास यहाँ पर, दो बार नहीं है, दो बार से ज़्यादा है, 4-5 बार है, काउंट करोगे तो आपको ज़्यादा बार मिलने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 117 है, 120 भी आपके पास दो बार है, यहाँ पर 123 है और फिर 125 है। तो 17 स्टूडेंट है,
तो मीडियन आप कैसे निकालने वाले हो, यहाँ पर बीच की वैल्यू आप ले सकते हो आसानी से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आपने यहाँ पर छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ छोड़ दिए। तो जो आपका मीडियन आ गया वो आ गया 115 बीच की वैल्यू, ये आपका मीडियन हो गया। अब आप इसके अकॉर्डिंग दो ग्रुप बना सकते हो, एक में इससे ज्यादा हाइट के बच्चे ले लेना और एक में इससे कम हाइट वाले बच्चे ले लेना, यही करोगे ना। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा वाले लेते हो तो वो एक ग्रुप में डाल दोगे, इससे कम वाले एक ग्रुप में, लेकिन जिनकी हाइट 115 होगी उसको किस ग्रुप में डालोगे, उसको डालने में तो फिर दिक्कत होगी। और ऐसे बहुत सारे जने हैं, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 115 है, तो उनको कहाँ भेजोगे। तो इसका मतलब आप मीडियन जो आपने 115 निकाला है वो आप पर्टिकुलर हाइट उसकी सेट मत करो, ठीक है। तो उसके आसपास की कर लो, 114 ले लो। तो ग्रुप 1 में कुछ बच्चे चले जाएंगे और ग्रुप 2 में कुछ बच्चे चले जाएंगे, पर दोनों ग्रुप में इक्वल जाने चाहिए। तो अगर आप 114 लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स जाएंगे वहां पर। अब ग्रुप 2 में कितने चले जाएंगे, फिर ग्रुप 2 में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चले जाएंगे। पर दोनों ग्रुप में तो आपको इक्वल बच्चे लेने हैं ना। तो आप ऐसी कौन सी, यहाँ पर लिखा था हैज एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ऐसी कौन सी हाइट आप सेट करोगे। अगर आप 115 लेते हो तो ये 5 बच्चे एक ही ग्रुप में चले गए, लास्ट में फिर आपके पास 1 2 3 4 5 ही बच्चे रह जाएंगे दूसरे ग्रुप में। एक ग्रुप में 10 बच्चे हो जाएंगे, एक ग्रुप में 5 बच्चे हो जाएंगे, अगर आप हाइट ये लेते हो। अगर आप हाइट 114 लेते हो तो एक ग्रुप में 7 बच्चे हो जाएंगे और एक ग्रुप में 10 बच्चे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 112 हाइट लेते हो, मान लो 112 ली है, तो यहाँ पर कम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में कितने हो जाएंगे आपके पास, 11 हो जाएंगे। तो इक्वल बच्चे तो फिर आप किसी भी तरीके से नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना। तो इसमें आपको सिंपल सी स्टेटमेंट लिख देनी है, उसे अनइक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम मीडियन हाइट वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे, दिस मीडियन इज द डिवाइडिंग हाइट that split the class into two equal groups, one with height less than 115 and other with height more than 115, ठीक है। और दूसरा बोला था अगर आप देखो तो एज ग्रुप आप बता सकते हो, तो ऐसे देख के लग रहा है कि ये 6 या 7 ईयर्स के बच्चों का जो डेटा है वो दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे अगले में, स्टूडेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं, कोई एकदम हम एग्जैक्ट डेटा तो बता नहीं रहे, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 ईयर्स ओल्ड। क्लियर। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मीन एंड मीडियन ऑफ हाइट ऑफ योर क्लास, यू कैन विजुअलाइज द हाइट ऑन अ डॉट प्लॉट। ये क्वेश्चन देखो आपको खुद से करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मीन और मीडियन निकालना है आपको अपने क्लास के बच्चों का। तो मैंने यहाँ लिख दिया डू योर सेल्फ, आप डेटा कलेक्ट कीजिए अपने क्लास के बच्चों का और उन हाइट का, उनकी मीन निकालिए और फिर उनका क्या करिए, मीडियन निकालिए, और आप चाहो तो उसे डॉट प्लॉट पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास यहाँ पर, there are two 7th grade section at a school. Each section has 15 boys and 15 girls. In one section, the mean height of the student is 154.2 centimeter. From this information, what must be true about the mean height of the student in other section? कह रहे 7th ग्रेड के ना दो सेक्शन है, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी हो गया, ऐसे दो सेक्शन होते हैं ना, ऐसे ही है। तो आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर एक सेक्शन में 15 लड़के और 15 लड़कियां हैं। अब जो सेक्शन 1 है, फर्स्ट सेक्शन है, उसमें जो स्टूडेंट की मीन है ना, हाइट का जो मीन है वो 154.2 सेंटीमीटर है। इस इंफॉर्मेशन से आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो इस इंफॉर्मेशन से आप कैसे क्या पता लगाएंगे कि जो दूसरा सेक्शन है उसमें मीन हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स की।
तो वो आपको दे रखा है। द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अदर सेक्शन, दूसरे सेक्शन में भी फिर इतनी होगी, वो ये कह रहा है। या फिर द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अदर सेक्शन इज लेस देन, इससे कम होगी 154.2 से। या फिर द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अदर सेक्शन इज मोर देन, इससे ज़्यादा होगी। या फिर क्या होगा, द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन अदर सेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम इसमें डी आंसर लगाएंगे। क्यों? देखो, ये बात सही है कि दो सेक्शन थे आपके पास, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। इसमें जो बॉयज थे वो भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है, और जो गर्ल्स हैं वो भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि ये सेम सेम हाइट के होंगे? सेक्शन ए में भी और बी में भी हाइट तो डिफरेंट हो सकती है ना, तो फिर उसके बाद मीन भी तो डिफरेंट हो सकता है। अब सेक्शन ए के बच्चों का जो मीन आया हाइट का वो ये आया, जरूरी थोड़ी है बी का भी इतना ही आए, या इससे ज्यादा है या इससे कम है। वो तो डिपेंड करता है ना उन बच्चों की हाइट कितनी है। तो हम इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि हम उनकी मीन हाइट जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा हम जब तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, स्टैंडिंग टेल इन आ स्टॉर्म, ये दे रखा है। सिटीज विद मोस्ट स्काई स्क्रीपर्स, ये सारे दे रखे हैं आपको, डेटा दे रखा है एक। नाउ राइट एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ स्काई क्रीपर्स इन न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड लंदन। आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्काई क्रीपर्स यहाँ पर लिखने हैं इनके। तो अगर आप न्यूयॉर्क का देखो, कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद और किसका था, टोक्यो का, ये रहा। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप बात करो लंदन का, ये रहा। 3 है, तो लंदन का तो बहुत कम है, 30, 35, 37 के आसपास इसे लिख सकते हो आप। और अगर हम इसकी बात करें तो 160 के आसपास आप दे सकते हो, क्योंकि उसके नीचे का डेटा 154 है। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ 367 है, तो यहाँ 250 है, इससे आधा ही लग रहा है, इसका आधा इसका आधा, तो 305 के आसपास लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको तीनों का लिख देना है, बस आपको यहाँ पर लिख देना है कि न्यूयॉर्क का जो है वो है 305, टोक्यो के केस में कितना हो जाएगा 160 लिख देना, और लंदन के केस में क्या लिख दोगे 38, 37 कुछ भी लिख देना। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट में कह रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वैलिड, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको बतानी है। ओनली 12 सिटीज हैज मोर स्काई क्रीपर्स देन मुंबई, मुंबई से ज्यादा 12 सिटी का है। देखो जरा कहाँ पे है भाई, मुंबई का है, मुंबई का है, ये रहा 86 है। तो इससे ज्यादा देख लो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक 12, तो ये तो वैलिड है, सही है ना, ज्यादा 12 ही है, तो यहाँ लिख दोगे वैलिड। नाउ ओनली 7 सिटीज है फ्यूअर स्काईस्क्रीपर देन मुंबई, 7 सिटीज का कम है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी वैलिड है, 7 ही है, उससे कम वाली। टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज इन हांगकांग, हांगकांग में जो है वो है आपके पास टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो टॉलेस्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग टॉलर देन 1, यहाँ पर आपको लिखा है बिल्डिंग्स टॉलर देन 150, तो टॉलेस्ट बिल्डिंग हांगकांग में है, ऐसा कहाँ है, ये तो नहीं पता आपको, तो ये आपके लिए एक इनवैलिड है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है एस्टिमेट एंड देन मेजर द ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ बेस्ड ऑन द डेटा, हाउ एक्यूरेट वर यू एस्टिमेट, फाइंड एवरेज डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड मेजर्ड वैल्यू। अगेन आपको यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है, लेकिन आपको ये टेबल पहले खुद से फिल करनी है। जैसे लेंथ ऑफ अ पेन आपको अपनी खुद से लिख देनी है, एस्टिमेट भी मैंने एस्टिमेट 15 लिख दिया, लेकिन जब उसे मेजर किया तो 14 आया, तो उनका डिफरेंस 1 सेंटीमीटर हो गया। इरेजर मैंने 4 सेंटीमीटर की लिख दी, लेकिन जब मेजर किया तो वो 3.5 की ही निकली, तो 0.5 का जो है वो मेरे पास डिफरेंस आ गया, पॉजिटिव आया ये भी। सेम ऐसी लेंथ ऑफ योर पाल्म आपको लिख देनी है, तो मैंने वो 15 लिख दी, बट जब मेजर किया तो 13 आया, कम ही रखना क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है 2 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री बॉक्स को मेजर किया तो 17 आ गया, जब एक्चुअल में मेजर किया तो इतना था, तो 1.5 का डिफरेंस हो गया। तो ये आपको खुद से फिल करना है, ज़रूरी नहीं है जो मैं फिल करूँ वही करो। आपकी जो मैथ्स नोटबुक है मैंने माना वो 25 सेंटीमीटर की थी, बट जब मेजर किया तो वो 24 की निकली, 1 सेंटीमीटर का आ गया। तो आपको ये डेटा खुद से फिल कर देना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों का डबल बार ग्राफ बना देना है, सेम जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जाना था
वैसे ही बना देंगे, अलग अलग कलर दे देना, रेड येलो कोई सा भी, या फिर कोई डिजाइन बना देना। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास यहाँ पर। Aditi likes solving puzzles. She recently start attempting the easy level Sudoku puzzle. एक गर्ल है अदिति, उसको ना पजल सॉल्व करना अच्छा लगता था, तो उसने एक सुडोको पजल लेवल जो है ये उसने किया। द टाइम शी टुक इन सेकेंड्स टू सॉल्व दिस पजल्स आर, उसने कितना टाइम लिया, सेकेंड्स में ये टाइम दे रखा है। द फर्स्ट 9 वैल्यू कॉरस्पॉन्ड टू वीक 1 एंड द रेस्ट फॉर वीक 2। स्टार्टिंग की जो 9 वैल्यू है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक वीक 1 का डेटा है और यहाँ से लेके यहाँ तक वीक 2 का डेटा है। कंस्ट्रक्ट अ डॉट प्लॉट, आपको इसका डॉट प्लॉट बनाना है और इसके बाद इसका मीन मीडियन बताना है, और कोई जो भी ऑब्जर्वेशन आप इसमें लिख सकते हो, बना सकते हो, वो आपको यहाँ पर बनानी है। क्लियर है। तो अब वीक 1 और वीक 2 का डेटा आपको यहाँ पर बनाना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पेन से बना सकते हो इसको। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो आंसर नंबर 10 है ये हमारे पास। देखो इसमें हम क्या करते हैं, पहले डेटा बना लेते हैं अपना। तो अगर हम अपना डेटा देखें ना, तो यहाँ पर आप देखो गैप जो है 220 मुझे सबसे छोटा नंबर दिख रहा है। मैं 220 से ही इसको स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर बनाना। मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ, बट आप इसको ना एकदम प्रॉपरली बनाना है, जैसे वो बॉक्सेस वगैरह पे बना हुआ होता है ना डॉट प्लॉट, वैसे ही। मैं यहाँ नंबर ले लिया, जैसे मैंने 220 एक नंबर ले लिया। ठीक है। 200 तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लो कहीं कोई 200 का भी मिल जाए, फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। नहीं, 220 ही है, तो हम 200 से शुरू कर लेते हैं। तो ये हो गया 200, गैप दे के मैंने 220 ले लिया, देन मैंने 240 ले लिया, उसके बाद मैंने 260 लिया, फिर मैंने यहाँ 280 ले लिया यहाँ पर, देन 300 ले लिया, उसके बाद 320 ले लिया, देन 340 हो गया मेरे पास, 360 हो गया मेरे पास, 380 हो गया मेरे पास, यहाँ पर 400 हो गया। अभी हम 400 तक का ही डेटा लिख लेते हैं। अब इसमें हमारे को वीक 1 और वीक 2 का डेटा लिखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा 220 मेरे पास एक ही बार है, या फिर 410 भी है, आपको आगे का डेटा भी लेना पड़ेगा। 420 ले लिया, जितना डेटा होगा उतना आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहला है मेरे पास 410, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 410, यहाँ पर कहीं आएगा ना 410, यहीं आएगा 410, तो मैंने उसको यहाँ पर ले लिया 410। उसी तरीके से उसके बाद मैंने 400 लिया, तो 400 मेरे पास ये रहा। देन उसके बाद है मेरे पास 370, 340, तो 370 तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा इनके बीच में, और 340 आपके पास यहाँ पर लाई कर रहा होगा कहीं पर। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो कि यहाँ पर ये रहा 340, आप जो नीचे दिखा दो फर्स्ट वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, फर्स्ट वाली लाइन पे वीक 1 का डेटा दिखा दो, सेकेंड वाली लाइन पे वीक 2 का डेटा दिखा देना। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 400 आपके पास 2 बार है, वीक 1 में ही है, तो एक बार यहाँ और दिखा दिया, ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये वीक 1 का डेटा हो गया आपके पास। ठीक है। यहाँ से डॉट हटा दूं, वीक 1 फर्स्ट लाइन पे दिखा दो और वीक 2 सेकेंड लाइन पे, और अलग अलग कलर से दिखा दो, ये ब्लू से दिखा दो, ये रेड से दिखा दो, और नीचे मार्क कर दो रेड वाला जो है वो वीक 2 का है आपके पास, और जो ब्लू वाला है वो आपके पास वीक 1 का है। ऐसे आपको ये पूरा डेटा इस पे प्लॉट कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका मीन भी निकालना है। तो मीन के लिए आप क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे, ये सारे नंबर लिख दोगे वीक 1 और वीक 2 के। आपको यहाँ पर अच्छा ये बना के दे रखा है, बस आपको इसमें प्लॉट कर देना है। ये रहा, वीक 1 को ट्राइंगल से दिखा देना, वीक 2 को आप सर्कल से दिखा देना। अब तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हो, आपको ये सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो 220 पे एक आ जाएगा, एक यहाँ पर है बीच में, देन उसके बाद आपके पास 240 पे भी एक डेटा है यहाँ पर। मैं ये वीक 2 की बात कर रही हूँ, रेड वाले से जो मैं दिखा रही हूँ सर्कल वाला। ठीक है। उसके बाद एक आप पे 270 पे आ जाएगा, एक आपके पास 280 पे भी है, उसके बाद एक आपके पास यहाँ पर भी है। सिर्फ पुट करना है, अब तो आप इजीली पुट कर सकते हो। देन उसके बाद आप मीडियन इन सबको प्लस करते हो अगर आप, तो आपके पास जो टोटल आएगा इन सबका, वो आएगा आपके पास 5470 डिवाइडेड बाय 17, टोटल आप पे 17 है, और इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 322 सेकेंड्स, लेकिन ये अप्रॉक्स में आएगा, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। सिमिलरली अब आप इनका मीडियन निकाल सकते हो। मीडियन के लिए आपको पहले डेटा क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग में। अब मिड वैल्यू आप ले सकते हो,
8 इधर छोड़ के 8 इधर छोड़ के बीच वाला नंबर आप ले सकते हो, है ना। तो मीडियन आपका 320 सेकेंड्स आएगा। अब हमने कई सारे क्वेश्चन मीन और मीडियन के कर लिए, अब आप खुद से इन्हें कर सकते हो। इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा के बीच का डेटा मीडियन है और सबका टोटल करके डिवाइड 17 करोगे तो आपका मीन आ जाएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास एक प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपकी क्लास में आपकी क्लास टीचर करवाएगी और आप खुद भी इसे कर सकते हो। सेम क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, तीनों ही क्वेश्चन आपके पास प्रोजेक्ट वर्क है, तो आपको ये खुद से करना है। आपकी क्लास टीचर जो है, जो भी सब्जेक्ट टीचर है, वो डिस्कस करेगी एंड देन उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे। क्लियर? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।